तोबा तोबा तोबा। और ये वाले पेच जो है ना गल गए हैं, और खींचना है और ऐसे। ओह माय गॉड, यही हाल, मैं यही सोच रही। के 4 से 5 हज़ार रुपये सर्विस के लेते हैं। इसको भी बाहर लाना पड़ा है और अब इसको जो है ना हमने अच्छी तरह से साफ करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। काफ़ी दिनों से जो है ना मैं अपनी वॉशिंग मशीन उस पर रिसर्च कर रहा हूँ कि इसकी सर्विस कैसे करनी है, और अब मुझे जो है ना देख देख के आइडिया हो गया है कि कैसे इसकी सर्विस करनी है। तो आज ये औज़ार वगैरह सारे मैं लेके आ गया हूँ और खोलते हैं, देखते हैं सर्विस होती है या नहीं होती। ना सर्विस हुई तो फिर किसी कारीगर को बुला लेंगे, वो हमें सर्विस करके दे देगा। कारीगर को ही बुलवा देते हैं। नहीं, मैं पहले खुद कोशिश करता हूँ। 3 महीनों में हमने कुछ ना कुछ सीखना भी तो है ना भाई साहब। सालार बोलते नहीं, हमने सीखना भी तो है। ये सर्विस करना सीख लिया तो कितने पैसे हमारे बचेंगे। चलिए जी, मैं पहले जो है ना इसका ऊपर ये ढक्कन वगैरह जो है ना वो खोलता हूँ, और ये इसका सिस्टम जो है इसको अलग करते हैं। है आसान सी, देख के तो बड़ा आसान लग रहा था। सिर्फ इसका टब निकालना है और उसको अच्छी तरह धोना है, साफ़ करना है और दोबारा से फिट कर देना है। हमारे जो मशीन के शौक है ना वो ठीक है, उनका कोई मसला नहीं है। उनका मसला होता तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम थी कि वो मैं शायद ना फिट कर पाता उस तरह से, लेकिन उनका इतना मसला नहीं है। मैं एक दफ़ा यार और वीडियो ना देख रहा हूँ। चले एक दफा हो गए ना तो फिर जाहिर है फिर खरीदते हमारे तो दूसरा ये अमानत है हमारे पास। हाँ बिल्कुल भाई, अम्मा की बड़ी है यहाँ पे। ये पहले शुरू हो गए हो दोनों कारीगर। ओ नहीं ऐसे नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब नहीं। अंडा खाना छोड़ दिया। चलो जाओ अंडा खाओ जाके। ये उसको मिला खाने। ये सारे हमारे ही हैं। ये भाई यहाँ पे लेड लगा हुआ है, नीचे पेच है, इसको पहले खोल लें। अभी हमारा कारीगर जो है ना वो भी साथ है, वो आजमाना चाहते हैं अपने स्किल्स। चाहता है कि मैं अपने बाप से भी पहले सीख लूँ सारा कुछ। संभाल के वो रखे ना, ये भी फिर रहे हैं। इधर पीछे भी हैं, ये स्विच उतार दें। हाँ ये निकाल दे, थोड़ा सा आगे कर लें इसको। तालाब को पीछे करो ना, बासा पीछे हो जा। अब चले भाई पेच जो है मैंने सारे खोल लिए हैं, और अब इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है ना ये तकरीबन हमारा खुल गया है। ये इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। और भाई साहब ये अंदर की हालत जो है ना ओ हो काफ़ी बिगड़ी पड़ी है, काफ़ी हालत ख़राब है अंदर की, जंग शंग लगे पड़े हैं। और अब इसको खोलना है जी। ये है मेन चीज़ जिसकी हमने सर्विस करनी है। ये इसके शॉक हैं जो कि अभी तक ठीक काम कर रहे हैं। ये वाले ये भी डालना कोई मुश्किल नहीं है, इजी लग रहा है। चलें जी अब कोशिश करते हैं। ये वाले जो पेज है ना, ये जो जंग आलूद हो चुके हैं, इनको खोलना है और इस टब को बाहर निकालना है। देख के नीचे जो व्हील लगा हुआ था घूमने वाला, इसकी हालत कैसे हुई पड़ी है, ओए तो भाई। और यहाँ नीचे तोबा। और ये वाले पेच जो है ना गल गए हैं, खुल नहीं रहे। अब मैं खोलूँ कैसे इसको? इनके जो वो होते हैं ना जहाँ पेच फंसता है वो भी ख़त्म हो गए हैं, इनको खोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये अब किस तरह से खोले जाएँ, जुगाड़ नहीं लग रहा। अदरवाइज़ मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, काम जो है ना वो मैं सही कर रहा हूँ। तो ये तकरीबन 4-5 साल हो गए इसकी सर्विस नहीं हुई, ऐसे ही चल रही है। और हालत देख के आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको हमने इस्तेमाल कितना किया। चलें कोशिश करते हैं। ये ऊपर वाले पेच भी खोल लेते हैं। ये पेच खुल गया ना तो ये अंदर वाला जो टब है ना ये बाहर निकल आएगा। ये बाहर वाला कवर हमने नहीं निकालना, अगर ये निकाला तो फिर ज़्यादा काम जो है ना बढ़ जाएगा। ये शॉक वगैरह जो है ना ये भी निकालने पड़ेंगे। तो हमने निकालना है सिर्फ अंदर वाले टब को। इसको हमने अच्छी तरह धोना है, साफ़ करना है
और उसके बाद दोबारा इसकी फिटिंग करनी। तो अब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि इतना मुश्किल काम नहीं है जितना इसको बना दिया गया है। वैसे 2500-3000 के राउंड अबाउट जो है ना इसकी सर्विस के पैसे लेते हैं। 15 अगर बंदे को काम आता है, 1-2 एक्सपीरियंस हो जाए तो ये 1 घंटे का काम है और इजीली है। और मशीन पे काफ़ी देर लग रही थी, उसके 4 पेज जो हैं वो जंग आलूद थे और वो खुल नहीं रहे थे। तो साथ में ना वो लेके आएंगे रस्ट रिमूवर, कोई स्प्रे ऐसा होता है वो मारेंगे ऊपर, अगर उससे खुल गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर जहाँ तक खोल लिया है इधर ही इसकी सर्विस करके दोष हो के साफ़ सुथराई करके इसको दोबारा से फिट कर देंगे। हाँ जी, किधर जा रहे हो? आ जाओ, नीचे चलें, नीचे चलें। ये क्या था? ये तुम्हारे खाने ही गिरे पड़े हैं यहाँ पे, भगा भगा के तुम्हें खिलाना पड़ता है हैं? सलार भगा भगा के खिलाना पड़ता है ना, इसलिए। अब चाहता है कि ऊपर विंडो खुली है, विंडो पे वहाँ ऊपर खड़ा करूँ इसको और ये बाहर देख सके। धूप है बाहर, कितनी धूप है। ये नहीं खोल रहा हूँ, ये नहीं खोल रहा। चलो बंद करो इसको। अच्छा भाई, आज व्लॉग का दूसरा दिन है। कल मैं मशीन की सर्विस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई दरमियान में मुझे काम छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके पेच जो है वो नहीं खुल रहे थे। तो इसलिए जो है ना मुझे जाना पड़ा और ये लेके आना पड़ा। ये है जी एंटी रस्ट और रस्ट रिमूव करता है ये। तो कोशिश करते हैं शायद इससे रिमूव हो जाए रस्ट और हमारे पेच जो है ना वो खुल जाए। तो पहले मशीन जो है इसको सही पोजीशन पे रख लें ज़रा, क्योंकि इसका ऊपर वाला जो ये वाला हिस्सा है इसको टेक लगानी पड़ेगी, ऐसे तो ये ख़राब हो जाएगा, लटक के गिर जाएगा। इसकी ज़रा सेटिंग कर लें। ये मेरे ख्याल में जो है ना बारीक सी नली ये यहाँ पे लगेगी। ये लग चुकी है और अब जी ऊपर लगाते हैं। झाग तो निकाल रही है। थोड़ा इंतज़ार करते हैं 5-7 मिनट, तब तक जो है ना रस्ट अच्छी तरह गल जाएगा और उसके बाद फिर से पेज खोलने की कोशिश करते हैं। चले भाई, बड़ी कोशिश की है, अभी तक तो कोई नहीं खुला। इसके ऊपर मैंने डीजल भी लगाया है, किसी मिस्त्री ने मशवरा दिया है कि इसके ऊपर डीजल लगाओ, अंदर तक जाएगा डीजल। तो ये थोड़ा जो है ना लूज़ होगा तो शायद आसानी से खुल जाए। तो 10-15 मिनट जो है ना इसे लगा रहने देते हैं। तब तक जो है ना दूसरा काम जो हमने इसके अंदर से व्हील निकाला था उसकी सफाई कर लेते हैं और एक फ़िल्टर निकाला था उसकी भी सफाई कर लेते हैं। उसको मैंने यहाँ पे जी टब में पानी डाल के रखा हुआ है ताकि जो इसके साथ मटेरियल चिपका हुआ है वो सॉफ्ट हो जाए और धोना आसान हो। इतनी मेहनत के बाद आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितने मैंने जुगाड़ लगाए और फिर जाके ये पेज हमारे खुल गए हैं, चारों पेज। तो अब भाई इस रिंग को ऊपर से हटा लेना, ये सही इधर से ये इधर आ गया। और फिर ये वाला अंदर वाला जो टैग है ना ये असल में घूम रहा होता है इस तरफ, ठीक है। तो आपने ना इस तरफ घुमा के उल्टी साइड पे जो है ना इसको ऊपर खींचना है और ऐसे। ओह माय गॉड, तबाही तबाही तबाही, क्या बना पड़ा ये। तौबा 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 यार। चले जी, अब इसको जी हम धोते हैं बाहर। सुराख तो मतलब मुकम्मल बंद है इसके। हाँ, फिर उसने ट्राई क्या करना। इसको यहाँ पे रख के जी अच्छी तरह जी वॉश करते हैं पाइप से ना, अच्छी तरह पाइप से पानी। हाँ, पाइप से प्रेशर मारेंगे ना। ब्रश भी छोटा सा है उसके साथ रगड़ेंगे। ब्रश का इंतज़ाम करते हैं, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ब्रश का कोई एक्स्ट्रा इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसको ना ऊपर से खुरचना पड़ेगा, जैसे इसका हाल है ना वो खुरचने वाला सीन है। ब्लेड से नहीं पड़ी हुई, वो उनके साथ खुरच दें। ये इसी से मतलब साफ कर लें, बाद में फिर ऊपर से ब्रश से ना इजी हो जाएगा। अभी तो ये बहुत ज़्यादा है। अब तो ये भी खुल जाएगा,
ये वाला सीन, लेकिन इसको खोलने की हाँ जरूरत नहीं। जरूरत नहीं, साफ ऊपर से हो जाएगा। चलें भाई, ये काम जो है ना मैंने अभी बेगम के ज़िम्मे लगाया जी, भाई सफाई सुथराई करो। मैंने जाना है जी बाज़ार, क्योंकि ब्रश नहीं है हमारे पास बड़े वाला, तो ब्रश लेके आना है। पहले वो छोटा सा था, उससे साफ़ सुथरा नहीं होना, बल्कि हाथ भी छिल जाते हैं। तो बड़ा ब्रश लेके आता हूँ, उससे हम इसको रगड़ेंगे। इसको साथ साथ पानी भी लगाती रहो ना, ताकि ये मिट्टी नरम होती रहे। वो चला दे, पाइप चला के ये दे दे। पतरे के साथ रगड़ रही है। ये ना हो के टैंक फाड़ देना आराम से, ठीक है। ऊपर से बस मट्टी कितने है। हाँ, मट्टी निकाल लो इस। और माशाल्लाह जी, हम तकरीबन सीख गए हैं कि मशीन की सर्विस कैसे करनी है। अब तो मेरी बेगम भी कर लेगी सर्विस। कर लोगी ना? सीरियसली कोई मुश्किल नहीं है। इसके 4 से 5 हज़ार रुपये सर्विस के लेते हैं। नहीं अब तो कर ली एकदम वो डर। मैंने कहा भाई छुट्टियाँ हैं, तो छुट्टियों का फ़ायदा उठाना चाहिए मुझे, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। घर के काम ही कम अज़ कम ये जो टेक्निकल काम है वही सीख लूँ। वो छोटे से कहीं हो जाता शायद। चलो देखो, मैं तब तक जो है ना नया ले आता हूँ। वैसे भी घर में ज़रूरत पड़ती रहती है, चीज़ों की सफाई सुथराई करनी पड़ती है, हैं? कपड़ों वाला। हाँ, कपड़ों वाला ले आऊँ या जो वॉशरूम में बड़ा ब्रश इस्तेमाल करते हैं वो ले आऊँ? कपड़ों वाला ले उस वॉशरूम वाले ब्रश को क्या। उससे रगड़ेंगे ना, आसान होगा रगड़ना। नहीं उसके दंदाने इतने सख्त नहीं होते, ये तो चाहिए तो सख्त हो। अच्छा, मेरे ख्याल में वो जो ब्रश पड़ा है ना, एक पाइप मारते हैं और एक ऊपर से रगड़े पानी के साथ, ऐसे वो हो जाएगा। एक दफा ऐसे ट्राई कर लें। चलो मैं ब्रश फिर ले आता हूँ, कपड़ों वाला ले आता हूँ। हाँ, फिर ऐसे मैं पानी मारूंगी, आप रगड़ना होगा। पाइप नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। नहीं इतना ठीक है। ये पानी जो है ना वो मैंने कहा मैं ऊपर से मारती जाऊंगी, आपने ऐसे रगड़ते जाओ और इस तरह जो है ना ईजी फिर रहेगा। ब्रश नया नहीं लेने दिया। जितनी देर आपने बाजार से ब्रश लेके आना ना उतनी देर में हम ये कर भी लेंगे। फिर मैं एक धूप पे ऐसे बैठ के रगड़ती रहूँ ना, वो उतनी देर में सारा खुश्क हो जाता है, इतनी ऊपर से गर्मी है। ऐसे ये देखिए वो साथ साथ पानी से साफ होता जाएगा, ये इजी रहेगा ऐसे ना। अरे भाई ठीक है, हमें जो मशीन बना रही है काम वाली। अच्छा मैं भी तो आपके साथ ही खड़ी हूँ, मशीन बना दी है काम वाली। यहाँ तो कहो कि मैं अकेला कर रहा हूँ, और भी वैसे आपका अकेले तो है भी नहीं काम, ज़्यादा अगर आप भी बने पड़े। ये मतलब अब हमें ना 6 महीने बाद तो साफ़ करना चाहिए, है ना। तरीका आ गया ना, खुद कर लिया। हाँ आप जल्दी कर लिया करेंगे ना साफ़। देख देख के मुझे तो कुछ हो रहा है। यही हाल, मैं यही सोच रही हूँ। देखना पड़ रहा है यार जिंदगी में। मैंने तो आपको कहा था पिछले साल भी सर्विस करा दो, आप कहते थे कि इसको ना छेड़ो, खराब हो गई तो फिर ली नहीं जाती। नहीं 4000 तुमका लेना बनता है अगर ऐसी मशीन हो। और क्या, कितना टाइम लग रहा है इस पे साफ करते, और हाल क्या है भला। अगले 4 बातें साथ उन्होंने दिल में सोचनी थी। ये देखो अब आधे इतनी देर में हो भी गया और अभी तक आपका ब्रश नहीं आना था। अच्छा सारी चीज़ें जो है इसकी खोल के वो देखिए, सारे पार्ट्स है ना अलग अलग करके उनको हमने धो दिया। ये इधर से भी सारा धो दिया, और अब बारी है मशीन की। वो अंदर हम नहीं कर सके, इसको भी बाहर लाना पड़ा है। और अब इसको जो है ना हमने अच्छी तरह से साफ़ करना है ध्यान से, क्योंकि स्विचेस वगैरह जो है वो भी सारे साथ हैं। पानी शानी डालते हुए जो है ना सारी एहतियात करनी पड़ेगी। चले भाई साहब, काफ़ी मेहनत के बाद सारी मशीन की सर्विस हो गई है। अब इसकी रह गई है फिटिंग। सारे इसके पार्ट्स धो दिए ये अच्छी तरह ब्रश के साथ, कुछ कुछ के रगड़ रगड़ के। पहले भी आपने इसकी हालत देखी और अब देखिए कैसे चमक रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चमक होनी चाहिए थी, वो थोड़ा सा पीलापन जो है ना वो नज़र आ रहा है पानी की वजह से, अदरवाइज़ ओके। और इसी तरह ये वाला टब भी हमने बिल्कुल जी साफ़ कर लिया है। ये चेक करें, बड़े अच्छे से धोया है। किरण ने साथ बहुत अच्छे से हेल्प की है, उसने सारे पार्ट्स जो है ना कुछ कुछ के धुलवाए हैं मेरे साथ। और अब बारी है जी इस टब की फ़िटिंग करने की। तो चलें जी अब इसकी हम फिटिंग कर लेते हैं। ये हैं इसके फ़िल्टर, मेरे ख्याल में जो पानी वाले फ़िल्टर करने के लिए लगे हुए हैं। ये 4 हैं, और इन चारों को जी अभी मैं यहाँ पे फिट कर रहा हूँ। बाहर से पेचकस नहीं, और ये अंदर इनको फिक्स करना है। इनके वो सांचे से बने हुए हैं। और उसके बाद इसके ऊपर एक और पार्ट है इसका, वो वाला, उसको भी धो के वहाँ रखा है, तो वो उसके बाद ऊपर फिट करना है। चलें जी, इतनी मेहनत के बाद ना हमारा काम जो है ना हो गया। है, हालांकि ये लोहे की है मेरे ख्याल में, तो लोहे लेकिन को ही पानी जंग में लगता ये है। रह के लोहा तो नहीं लग रहा यार। ये ऐसे तो नहीं चलता, ये कुछ चीज़ और है। लेकिन ये चीज़ जो है ना गल गई है। इसको ज़्यादा वो कुछ के जो है ना हम धो भी नहीं पाए, क्योंकि और ज़्यादा हाथ ही ना ये धो ऊपर से बैठे इससे ऐसे ना। उतर रहा था ये। वो एक लेयर सी जो है ना वो उसकी उतरी, बाकी जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना चमक
आ गई वापस, साफ़ सुथरा हो गया सही से। अब कसम भी बहुत टाइम हो गया है, सारी दोपहर जो है ना बैठ के हम इसे कुचते रहे यहाँ पे धूप पे। मुझे तो खुशी इस बात की है कि चलो यार सीख लिया। हाँ, ये देखो जी, एक नई चीज़, चलो छुट्टियों का अंदर फायदा। दिखाओ ना, अंदर फिटिंग कैसे करनी। ये ऐसे ये होगी। अब इसको घुमाना है। ठीक है, अब जी इसके है पेच। पेच किधर गए जी? ये भी कुछ पड़े हुए हैं इधर, वो तो बाद में कसते हैं। हाँ इधर। फर्श का भी बहुत बुरा हाल हो गया, वो इसको उठा के और फिर जो है ना फर्श को कुछ करते हैं, धोते हैं। हमने फिर पानी नहीं मारा, हमने कहा सारे पेच वगैरह जो है ना वो हमारे पानी के साथ मिल जाने। ये बड़े वाले अच्छा जी, ये यहाँ पे इसके सारे लगने। बता दो ना, जितने इजी ये तरीका मतलब बताया ना डिटेल से, ये तो घर में औरतें भी कर सकती हैं, है ना। मर्दों की ज़रूरत ही नहीं, मोहताजी ही नहीं, भी बंदा कह कह के थक जाए कि करवा दे बंदा आराम से जब टाइम मिला और खोल के बंदा कर ले। हाँ इजी है इतना। हाँ? वो क्या कहते हैं, रॉकेट साइंस नहीं है ये। बस वही पेज वगैरह खोलने और फिक्स करने, खोलने बंदा बस काम मुश्किल ये। दूसरा काम ये है कि टाइम लगा के धोना पड़ता है। हाँ मतलब वही ना, जिस दिन टाइम होना तभी बंदा धो सकता है, इस पे बहुत देर लगती है। वैसे तो था तो सही कि शायद तो सर्विस वाले वो एक्सपर्ट होते, शायद उनका घंटा लगता, लेकिन धोने पे टाइम लगता है। धोने पे बहुत टाइम लगे। धोने पे तो टाइम लगता है। इस चीज़ ने हमारा काम रोका था ना, वो ये चीज़ थी। इनकी वजह से वो इसका जो था ये ना, नहीं खुल रहे थे यहाँ पे, जो पेज थे ना वो गल सड़ गए थे जी, यहाँ पे जिसकी वजह से हमारा काम उसका वो रुका हिस्सा जो है ना रहा। वो भी थोड़ा सा वहाँ से ना साफ कर करके वो जगह पक्की होगी, जंग जो है ना उसकी। हाँ, अब इसके नए ले आए ना पेज पर, इसको फिक्स करना। ये फिल्टर रहा, फिल्टर लगा इसको ले। ये मुझे बताना, मैंने देखा नहीं था। फिर बंदा ये फिल्टर ऐसे निकाल के ना ये देख यहाँ पे ऐसे ये खोलना, और यहाँ पे ऐसे कर खोल लिया। अच्छा ये तो फिर बंदा निकाल के ना साफ करता रहता है ना, वक्तन का वक्तन। ये हो गया। हफ्ते बाद 2 हफ्तों बाद बंदा इसको साफ कर ले। अब समझ आ गया ना, अब बंदा लेट ना करे, लापरवाही ना करे, वरना फिर हाथ धो बैठेंगे। ये एक वार्शल है, इसको जी यहाँ पे रखना, यहाँ पे ठीक हो गया। और अब ये लगाना है जिसका व्हील। ये काबला पकड़ो, कहीं मेरे हाथ से गिर ना जाए। ठीक हो गया। अब 2 पेच ये यहाँ पे जी कस देना है और माशाल्लाह। इलेक्ट्रिशियन बन जाओ, सारे जितनी भी चीज़ें होती है इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर वाला भी सीख लो ना, हैं ऐसे ही करते हैं सारे काम जो है ना सीख लो, 3 महीने को स्किल। क्या ख्याल है? बहुत अच्छा है। बाहर ना सही, चलो घर की चीज़ें ही सीख लेंगे ना, हमारे तो इतने मसले निकलते, फिर हमारे कितने पैसे खर्च होते हैं वाला चीज़ें वो जुड़वाने में। पता चलो घर में खुद ही अपनी चीज़ें जोड़ता रह जाता है, स्किल आती रह जाती है। बात तो सही है भाई साहब, है ना। मशवरा बहुत अच्छा देता है। ज़ाया ना करो 3 महीने, कोई मैं कुछ सीखती हूँ, कुछ आप सीखो। ऐसे ये देखो जी पेच लग गया। अब ये इसके ऊपर लगेगी ये डब्बी। ठीक हो गया, लग गई माशाल्लाह जी। मशीन बहुत हमारी अच्छा रेडी है। डिटेल आपने भी हमें बता दी है। बस ये आप और तो बहुत आसानी ढक्कन है। बंद करना है, ये आप ऊपर कपड़ा मार लेना। हाँ ऐसे ऐसे चलो जबरदस्त। ये हो गया। और ये 4 पेच हैं इसके साइडों पे जो करने थे, इस साइडों यहाँ पे जो जोड़ने। ये यहाँ पे लगने। चलें जी, मशीन को हमने अपनी जगह पे भाई फिट कर दिया है और अब जी चला के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह खैर, मायूस ना करें, टाइम यहाँ पे पहले फिट है और ये चल गई है। अच्छा पानी ले रही है? नहीं, यदि पानी पहले निकालेगी जो हम साफ करे थे वो पहले पानी निकालेगी। हाँ अब सही घूमी है वैसे। अब सही घूमी है, मतलब ऊपर ओपन इसको खोल देना तो वो घूमना बंद हो जाती है। थोड़ा सा इसको बैलेंस करना बैलेंस पड़ेगा। करना पड़ेगा, नीचे कुछ रखना पड़ेगा। अच्छा मेन मसला जो चेक कर रहे थे ना, मेरे ख्याल में मेरे हो गई, चेकिंग हो गई है। क्या? सही बिल्कुल फिट हो गया। सुखाने वाला काम, हाँ। सुखाने वाला काम नहीं करती थी ना, वो अड़ जाती थी। हाँ। अभी वो हमने वो चलाई है ना, तो पहले उसने वो सुखाने वाला जो है ना उस मोड पे थी, अच्छी तरह से वो सारी जो है ना घूमी है। और बहुत अरसे बाद मैंने ऐसे इसको घूमते देखा
वरना हो जाता है माशाल्लाह इसकी वर्किंग बिल्कुल ठीक है। इसमें हाँ। हम थोड़ा सा सर्फ डालेंगे ताकि अंदर से खुशबू आए सर्फ की हाँ, और साफ- धुल भी जाए साफ अच्छी शफाफ तरह। हो जाए। पानी इसमें हम ले रहे हैं और ये क्योंकि ऊपर वाली टैंकी का पानी आ रहा है डायरेक्ट जो है ना तो वो ना ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा टैंकी से नहीं आ रहा और मोटर से नहीं आ रहा, तो इसलिए पानी थोड़ा कम है। हम जो है ना मोटर चला नहीं सकते क्योंकि फिर सिस्टम जो है ना ट्रिप कर जाएगा हमारे से और ज़्यादा सरार साहब जो एसी है चला ना के वो जाग जाएगा, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि वो जागे। वो उसको सर्फ ना वगैरह पंखे और डालना एसी का जो है ना उसको नशा चढ़ा हुआ पंखा पंखा। थोड़ा सा बंद करो तो उठ जाता है। चले जी इसमें एक मुट्ठी भर सर्फ डाल देते हैं। मुबारक हो जी, अब मशीन बन गई आप लोगों की। अब क्या धोए मुबारक जितने हो जी। कपड़े धोने हैं। आपने एक और मेरी फीस skill मैंने सीखी। दी हो चाहे मजदूरी। आ जाओ भाई आ जाओ। अभी भाई माशाल्लाह सरार जो है ना उठ गया है, इसको नहलाया है, कपड़े चेंज किए हैं और अब घुमाने फिराने के लिए जी इसको लेके जा रहा हूँ जी दाद के घर। चलो जी चलें, आ जाओ। ओहो खैर से भाई, खैर से आ जाओ। तबीयत कैसी है? तबीयत को तो बता दो, तबीयत कैसी है? हैं अच्छी है तबीयत अब? माशाल्लाह आज इसका मूड ठीक रहा है और सोया भी काफ़ी देर है। चलो जी चलो चलो चलो, ख्याल से चला करो ना, ख्याल से चला करो। चलो जाओ। और भाई आज तेल भी मैंने लगा लिया जो कल मैं लेके आया था, और पहले ही इस्तेमाल पे ऐसे लग रहा है जैसे बाल जो है ना सिल्की हो गए हैं। बाकी कलर तो 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा लगाने के बाद ही आइडिया होगा कि ब्लैक हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन सिल्कीपन पहली दफ़ा में ही मुझे ना फील हो रहा है। तो चले भाई इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।